माँ का प्यार ही कुछ ऐसा होता है। आदित्य ने बैग से शॉल निकाला और वह सोचने लगा कि वह सोच ही रहा था कि पिछली रात जब वह बिस्तर पर जाने से पहले अपना बैग पैक कर रहा था तो उसकी माँ ने कैसे अपना शॉल लाई थी और उसे बैग में रखने के लिए कह रही थी। कैसे उसने कहा, अगर बारिश हुई तो बहुत ठंड लगेगी। करीब 1 घंटे से अधिक समय से ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर खड़ी थी। ट्रेन में बैठे आदित्य का धैर्य जवाब दे रहा था। आशीष होकर वह अपनी सीट से उठ खड़ा हो गया। वह पता लगाना चाहता था कि आखिरकार ट्रेन इतनी देर से एक ही जगह क्यों खड़ी है। वह अपनी सीट से उठकर गेट के पास गया। उसने बाहर देखा कि यहाँ तो बारिश हो रही है। फिर आदित्य ने वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और अपने सिर के नीचे बैग रख कर लेट गया। काफ़ी देर बाद उसे धीरे धीरे नींद लगने लगी। अचानक एक महिला ने उसकी बाजू को हिलाते हुए उसकी नींद उड़ा दी। वह उठकर बैठ गया। इसी बीच उसकी नज़र एक अधेड़ उम्र की महिला पर पड़ गई। वह मैले कुचले और गंदे कपड़े पहने हुई थी। वह अपने हाथ में अचानक हैंडबैग अपनी पकड़ी हुई थी। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल चुकी थी और अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। नींद में आदित्य को इस बात की तनिक भनक भी नहीं लगी कि कब उसका हैंडबैग उसके सिर से नीचे से फिसल कर नीचे फर्श पर गिर गया है। आदित्य ने फटाक से अपना बैग उस महिला के हाथ से ले लिया और चेक करने लगा कि उसका पर्स और अन्य सामान गायब तो नहीं है। क्योंकि वह अपना बैग खोला तो अंदर अपनी माँ की शॉल देखा और वह आश्चर्यचकित रह गया। बैग में सारा सामान व्यवस्थित तरीके से रखे हुए थे। आदित्य ने बैग से शॉल निकाला और वह सोचने लगा कि पिछली रात जब वह बिस्तर पर जाने से पहले अपना बैग पैक कर रहा था तो उसकी माँ कैसे अपना शॉल लाई थी और उसे बैग में रखने के लिए कह रही थी। कैसे उसने कहा था, अगर बारिश हुई तो बहुत ठंड लगेगी। उसे अच्छी तरह मालूम है कि कैसे वह अपनी माँ से नाराज़ हुआ था और उन पर गुस्सा हुआ था। वह शॉल को बैग से बाहर निकालकर रख दिया था, मगर यह शॉल अभी उसके साथ है। वह मन ही मन सोचने लगा, शायद माँ ने मेरे सो जाने के बाद इसे वापस रख दिया हो। कुछ वक्त बाद जब आदित्य पानी लेने उठा तो उसने देखा कि उसका शरीर बुखार से गर्म हो रहा है। खुद को असहाय महसूस करते हुए उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया और बोला, माँ, कल रात तुम मुझे कुछ मेडिसिन का पैकेट अपना दर्द जाहिर नहीं कर रहा था। वह जान रहा था अगर उसे उसकी माँ को पता चला वह जानकर बहुत परेशान होगी, इसलिए उसने कह दिया, हाँ माँ। उसकी माँ बोली, मैंने तुम्हारे हैंडबैग के सामने वाली जेब में दवा का पैकेट रख दिया है, तुम उसे निकालकर सिर दर्द की एक गोली ले लेना। और हाँ, मैंने पैकेट में बुखार की दवा भी रख दी है, शायद कुछ खा लो। सुनो, मैंने तुम्हारे बैग में एक सैंडविच पैक कर रखा है। आदित्य कुछ घंटे बाद सोकर उठा तो उसे पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। जैसे ही वह अपना पैर फैलाने के लिए उठा तो उसकी नज़र गलियों के पास बैठी एक महिला पर पड़ी। उसने अपने बच्चे को खिड़की से आने वाले हवाओं से बचा रही थी। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े इस ठंड को बच्चों से बचाने के लिए काफ़ी नहीं थी। आदित्य ने गौर से देखा तो पाया कि अरे, ये तो वही महिला है
जिसने उसे पहले जगाया था और उसका बैग लौटाया था। बिना सोचे समझे आदित्य ने बगैर अपनी माँ का शॉल बाहर निकाला और ठंड से कांप रहे उसके बच्चे को उठा दिया। उसने देखा कि बच्चा कैसे अब सुकून से सो गया है। आदित्य सोचने लगा, वह एक नहीं बल्कि दो। उसने देखा कि बच्चा अब कैसे सुकून से सो गया है। आदित्य सोचने लगा, वह एक नहीं बल्कि दो माताओं के प्यार और स्नेह के चादर से गिरा है। माँ के प्यार की ताफीस ही कुछ ऐसी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।